हाय दोस्तों। तो आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपसे विनती है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें। एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या क्या होती है? एक तो एक से लेकर 9 तक। जैसे तो एक से लेकर 9 तक वो क्या होते हैं? एक अंक की संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और ये कुल कितनी संख्या होती है? ये 9 संख्या होती हैं। ठीक है, कितनी? 9 संख्या। दूसरा देखें। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यानी कि एक अंक है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक तो है एक। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। सबसे छोटी है एक और सबसे बड़ी कौन सी है? 9। ठीक है, एक अंक की संख्या। नेक्स्ट देखें। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। एवं एवं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। सबसे बड़ी संख्या तो 99 और सबसे छोटी संख्या है 10। ठीक है। और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। सब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है 9 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। ठीक है। आगे देखिए। चार अंकों की संख्या। चार अंकों की संख्या। ठीक है, यानी कि 1000 से 9999 तक कुल 9000 संख्या हैं। चार अंकों की यानी कि 9999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 9000 संख्याएं। ठीक है, कितनी है? 9000 संख्याएं। ठीक है। आगे देखिए। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो चार अंकों की है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। कौन सी? 1000। और सबसे बड़ी संख्या 9999। कितनी? 9999। ठीक है। आगे देखिए। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो हमारे जीरो से लेकर अनंत तक होती है, इन्फिनिटी तक होती हैं। ठीक है। जीरो, एक, दो, तीन, चार होती है। घनात्मक। शून्य भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, शून्य भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। आगे देखिए। तो देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी संख्याओं का स्थानीय मान, यानी उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये उसके क्या होते हैं? स्थानीय मान होते हैं। ठीक है। तो इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़ा में हो, हजार में हो, 10,000 में हो, लाख में हो, एंड इन्फिनिटी तक हो। ठीक है, उसे स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है। संख्या 7062 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान क्या है? यानी इसमें 7062 में जितने भी अंक हैं उनका स्थानीय मान क्या है, सभी का पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए। अंक 7 का स्थानीय मान क्या है? 7000। कितना? 7000। ठीक है। यानी कि जब हम गुना करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे इसको? जितनी हमारे आगे संख्या होगी, जैसे 7 है, 7 का कितनी संख्या? 1 2 3। तो उसके आगे जैसे कि ये है 7 गुना में 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, 1000। ठीक है। 1 2 3, 3 जीरो है तो कितने बन जाएगा ये? 7000। ठीक है, कितना बन जाएगा? 7000। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 7000। जैसे कि अब कितना है? जीरो। जीरो का स्थानीय मान क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है। जीरो कोई जाति मान भी और स्थानीय मान भी। ठीक है। जिसके हम जीरो को देखें, जीरो गुना में, अब इसके कैक जीरो, इसके आगे कैक संख्या जीरो के 1 2। ठीक है। तो चलो हम दो दो जीरो लगा देते हैं, 2। ठीक है। तो अब हम इसकी गुना करेंगे, जीरो कितने, जीरो की गुना 100 में करेंगे तो कितनी आएगी? जीरो ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? जीरो ही। और जैसे कि 6 का स्थानीय मान देखें, 6 का स्थानीय मान जैसे कि 6 गुना में इसके आगे कैक कैक संख्या है, तो इसके आगे संख्या है 2, एक संख्या ओनली, 2 2 अंक। ठीक है। यानी एक जीरो, यहाँ पे कितना आएगा? एक जीरो, यानी कि 10। ठीक है। तो उसका कितना बन जाएगा? 60। तो उसका अंक स्थानीय अंक मान कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है। अब 2 है, दो की, अब जैसे 2 का देखें, 2 गुना में संख्या इसके आगे एक भी नहीं है। ठीक है। तो यानी शून्य। ठीक है। तो यानी जीरो, जीरो कर लो या एक कर दो। जब भी एक की गुना हम 2 की गुना एक में करेंगे जब भी शून्य 2 आएगा, और 2 की गुना जीरो में करें जब भी 2 ही आएगा। ठीक है। तो इसका क्या आएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट देखें। संख्या
12,507 में 5 का स्थानीय मान क्या है? कितने का पूछा? 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, पता है आपको। अब 5 का कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, यानी कि 5 का कितने 2 जीरो लगा दिए हमने, 2 जीरो। और 5 गुना 100 में करेंगे कितने हो जाएंगे? 500। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया हमारा? 500 हो गया, ठीक है, 5 का, ठीक है। 2 जीरो है, 5 गुना 100 में करेंगे तो 500 आ जाएगी। तो ये हमारा 500 स्थानीय मान हो गया 5 का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, संख्या इतने में 5 का स्थानीय मान क्या है? अब देखिए, अब इसमें भी, अब देखो इसमें 5 के आगे कितनी संख्या है? 3, 1 2 3, कितनी संख्या है? 3। तो इसमें देखें 3 जीरो लगा दें, 5 गुना में 1 2 3, तो इसके गुना इसमें कर दो, कितने हो जाएंगे? 5000। तो कितना हो गया? 5000। क्या आंसर आ गया हमारा? 5000, इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। आगे देखिए, संख्या 89,069 के 9 का दोनों अंकों का स्थानीय मान का अंतर क्या है? यानी कि दोनों का पूछ रहा है। 9 है जो ये 9, ठीक है, 9 है जो इसके दोनों अंकों का, यानी एक ये अंक और ये ये अंक, ठीक है, ये पूछ रहा है। इनके स्थानीय मान का अंतर क्या है, ठीक है, यानी अंतर पूछ रहा है। अब देखिए पहला है 9, इसका लो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 के गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। अब इसके दूसरे के देखो, इस 9 के आगे कितने हैं? जीरो। कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 संख्या है। तो 9 गुना में 3 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा दें तो 9 के गुना 1000 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9000, ठीक है। दोनों का अंतर, यानी कि पहली संख्या का 9000 आया और दूसरी संख्या क्या? 9 आया स्थानीय मान, ठीक है। तो आप इनका माइनस कर देंगे, यानी इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,991, ठीक है। कितना? 8,991, ठीक है। ये इसका स्थानीय मान का अंतर आ गया दोनों का, ठीक है, 9 का, ठीक है। 4 अंक संख्याओं में 9, 1905, 2905, 9315, 39,000 में 9 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस संख्या में है? यानी ये पूछ रहा है, जो ये 4 संख्याएं, एक ये और ये 4 संख्याओं में जो 9 है, इन सभी में 9 है, तो सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किस संख्या का है, ये बता रहा है, ठीक है। तो देखिए संख्या 1 2, इसके आगे कितने? 2 जीरो है, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 900, कितना? 900, ठीक है। 9 के गुना 100 में करेंगे तो 900 बनेगा। इसमें देखें 1 2 3 4 जीरो में, इसमें कितने दे रहा हूँ? 4। तो 9 गुना 4 करेंगे तो 1000 10,000 में जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर इसमें देखें 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें 1 2 3 4 संख्या है। तो इसका सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना है? यानी कि 9 गुना करेंगे जब हम, कितना? 4 जीरो लगाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जीरो लगा दे तो हमारे सबसे ज़्यादा संख्या किस में आ रही है? यानी कि हमारी 9,315 में, ठीक है, 9,315 में। तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा स्थानीय मान 9 का इस संख्या में है, ठीक है, यानी ये, ठीक है। अब आगे देखें, संख्याओं का जातीय मान, ठीक है, संख्या का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जो कोई भी संख्या हो, चाहे 0 हो 1 हो, यानी इन्फिनिट, तो कोई भी संख्या है 9 तक, यानी कि जो भी संख्या उसका स्थानीय मान वही रहेगा, नहीं तो वो बदलता है, ना उसका कोई गुना होता है ना भाग होता है। जिसका बता दिया कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो उसी संख्या का वही स्थानीय मान रहेगा, ठीक है। जैसे कि 3156 संख्या में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ कितना है, यानी जोड़ क्या है या कितना है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया है? स्थानीय मान एवं जातीय मान का जोड़ कितना है, ठीक है। अब 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान 5 गुना 1 करेंगे, 5 का कितनी संख्या है? 1 संख्या है। तो 5 देखिए 5 गुना 1 जीरो लगाई हमने, ठीक है, तो कितना आ गया इसका? 50, ठीक है, 5 दाई 50, ठीक है। अब इसका जातीय मान देखें, जातीय मान कितना आएगा हमारा? मैंने बताया था जातीय मान वही रहेगा जिसका बताया जाए, वो बदलता नहीं है, चाहे से 0 हो, कोई भी संख्या हो 9 तक। तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 गुना 1, यानी 5 आ गया, ठीक है। और जुड़ के दोनों कितना आ गया? 50 प्लस में 5 55, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़, ठीक है, कितना आ गया? 55। जो हमारा ये आंसर आ गया 55, ठीक है। यानी स्थानीय मान वही रहता है जिस संख्या का हमें बूझा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखें, यानी कि 45-50 में 4 को जाति मान क्या है, 4 का जाति मान क्या है, ठीक है। यानी क्या पूछा है इसमें, 4 का जाति मान क्या है। अब देखिए 4 का जाति मान 4 ही है, बताया था ना, क्योंकि जाति मान वही संख्या रहती है जिसका हमें वो बताया जाता है या पूछा जाता है, ठीक है। स्थानीय मान बदलता नहीं है, उसकी ना कोई गुना होती है, ना कुछ कुछ और होता है, ना कुछ, ठीक है, यानी वही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें, और जैसे भी आपको अच्छी लगी हो बुरी हो कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।